और मध्य प्रदेश में चुनाव तो अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन माफियाओं पर महाभारत जरूर शुरू हो गई है सीएम शिवराज और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और मध्य प्रदेश में एक और चुनावी बेल आ रही है। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही सियासी घमासान मच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ रोज किसी न किसी मसले पर सरकार को घेर रहे हैं। ताजा मामला माफिया का है। मंदसौर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद उन्होंने सीधे सीएम शिवराज सिंह से सवाल किया कि पता नहीं शिवराज सरकार में माफिया कब गाड़ेंगे, कब टंगेंगे और कब लटकेंगे। ये सवाल किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज से। माफियाओं के हौसले बुलंद है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। कमलनाथ ने आगे ट्वीट कर कहा कि शिवराज सरकार में प्रदेश के उज्जैन, मुरैना, भिंड, ग्वालियर के बाद अब प्रदेश के मंदसौर जिले के खकराई गांव में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत व कुछ लोगों की गंभीर हालत की खबर सामने आई है। प्रदेश के आबकारी मंत्री की क्षेत्र की यह स्थिति है, यानी कि उन्होंने सरकार को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सरकार ने कमलनाथ के इन आरोपों पर तगड़ा पलटवार किया है और इस पलटवार करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जी हाँ, उन्होंने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में माफियाओं को कोई जगह नहीं। माफिया मारे जा रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ को यह दिख नहीं रहा। माफिया पर क्या है मध्य प्रदेश की स्थिति? कमलनाथ और शिवराज सरकार में किसने इसे ज्यादा नेस्तनाबूद किया है? कमलनाथ के आरोप और नरोत्तम के पलटवार में कितना है दम? यही वो सवाल है जिन पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। सतत चलने वाला अभियान है। जहरीली शराब के मामले में जो आरोपी के यहाँ से जो बोतल मिली है घनश्याम के घर से, उसमें लेबल लगा था। तो यहां से थोड़ा भ्रम पैदा हुआ है कि ठेके का है या अवैध वाला कच्ची शराब का मामला है, लेकिन उसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। एक व्यक्ति ठीक होके घर चले गए हैं, 3 लोग काल कवलित हुए हैं, अभी 3 और भर्ती हैं। टीआई शिव कुमार जी को निलंबित किया है, एएसआई को किया है, आबकारी अधिकारी को भी कलेक्टर ने वहां पर निर्बंधित। ये जितने भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब वाले हैं, छांट के चुन के किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इसमें रोज गाड़ रहे हैं और रोज टांग रहे हैं। उन्हें तो दिखेगा नहीं नशा, होता है कईयों को नहीं दिखता दिन में, इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनको मैं कह रहा हूं ना कि ये सब चीजें पता चलेंगी ही नहीं। ये पूरी सरकार का ही पता नहीं चला तो अरुण यादव जी का कहां से पता चलेगा? अब इनकी 2 ही सरकारें कुल बची हैं। छत्तीसगढ़ का आप देख ही रहे होगे, कौन कौन से बाबा बना दिया उनने उनको। ये आंतरिक कलह है कांग्रेस की। 2 जगह बची हैं बहुमत की सरकार, दोनों जगह कलह की स्थिति है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू जी और इधर उप मुख्यमंत्री बाबा साहब। दोनों प्रदेशों की आप हालत देख लो। ये कांग्रेस तो कबीलों की तरह लड़ाई जो होती है, हालांकि उनका आंतरिक मामला है, हमें उसमें कुछ कहना नहीं। तो आपने सुना ही होगा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि गाड़े भी जा रहे हैं, टांगे भी जा रहे हैं और लटकाए भी जा रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को नहीं दिख रहा। अपनी कांग्रेस की स्थिति देखे, छत्तीसगढ़ की हो, पंजाब की हो, राजस्थान की हो, 2 जगह सरकार बची है बहुमत की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। एक और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र किया, तो दूसरी ओर कहा कि बाबा मुख्यमंत्री, यानी कि उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हालत तो आप देख ही रहे हैं, अंतर कला है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ये नहीं दिख रहा कि हमने डीआईजी और वहां के जितने भी अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया, माफियाओं पर सख्त से सख्त सजाएं उन्हें दी जा रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि गाड़ा नहीं गया, टांगा नहीं गया, लटकाया नहीं गया। और इन तमाम सवालों पर हम जवाब मांगेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ
बीजेपी से पक्ष रखने के लिए नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रुक करूंगी नेहा जी की। और नेहा जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सवाल है सीएम शिवराज से, तो आप बेहतर दे पाएंगी। उनका कहना है कि माफियाओं पर ना तो अभी तक उन्हें गाड़ा गया, न लटकाया गया, न टांगा गया। अब ये सवाल मेरा आपसे है कि आखिर कब? ईशा जी, देखिए, लगातार जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, माफियाओं पर कार्रवाई हुई है और माफियाओं को सिर्फ लटकाने और गाड़ने का काम नहीं हुआ है, उनकी जो संपत्ति है उसको भी ध्वस्त करने का काम माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है माफिया तंत्र के ऊपर, कांग्रेस की पीड़ा स्वाभाविक है और यही कारण है कि कांग्रेस बार बार रह रह के बेचैन हो जाती है। आप 3-4 दिन पहले का ही आप ही के चैनल पर शायद हिमानी जी मेरे साथ में थी और अखबार दिखाकर मैंने उनसे पूछा था कि दिग्विजय सिंह जी इंदौर के माफिया के साथ गुपचुप बैठक क्यों कर रहे हैं, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। सवाल ये है कि जो लोग स्वयं माफिया तंत्र में सिर से लेकर पैर तक संलिप्त हैं, जो लोग आज भी विपक्ष में आने के बाद भी और जब सत्ता में थे तब भी इनको जब माफियाओं को संरक्षण देते रहे, आज जब विपक्ष में है तब भी दिग्विजय सिंह जी जहां पर अपने नेताओं से मिलते हैं वहीं पर अपने ही घर पे बुलाकर इस माफिया को भी बैठक करते हैं और लगभग 40-50 मिनट की ये बैठक चलती है। तो मैं तो ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप एक तरफ माफियाओं पे जहाँ पे कार्रवाई हो रही है, आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सिद्ध करने के लिए माफिया तंत्र को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि माफिया किस तरीके से ध्वस्त हो रहा है लगातार, चाहे गिरफ्तारी के माध्यम से हो, चाहे कानूनी कार्रवाई हो, चाहे उसकी संपत्ति को जब्त करना हो, जमींदोज करना हो, लगातार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि 15 माह की जो कांग्रेस की सरकार चली है और कोरोना का काल आ गया, जितना तेजी से इस माफिया तंत्र को ध्वस्त होना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी रह गई होगी, पर आप ये बात मान के चलिए कि ये शिवराज सिंह जी की सरकार है और जिस तरीके से उन्होंने कहा था बिल्कुल उसी प्रक्रिया का पालन हो रहा है और गड्ढा खोद खोद के माफिया तंत्र को गड़ाने का काम कर रहे हैं। आप याद करिए कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में तो ये इन्हें क्यों नजर नहीं आ रहा? नेहा जी, ये चीज अभी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कार्रवाई की गई है, वहां पे जो अधिकारी थे उन्हें भी निलंबित किया गया है, लेकिन इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए मैं हिमानी जी से चाहूंगी कमेंट। हिमानी जी, नरोत्तम मिश्रा जी खुद कह रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, लेकिन ये चीज आप लोगों को नहीं दिख रही है। ये नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि पहले खुद की सरकार बचाओ। राजस्थान की बात करें, उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, और माफिया जितना पनपा है कमलनाथ की सरकार में, ये भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा, और जितना ध्वस्त हुआ है वो शिवराज सरकार में हुआ है। सटीकता उनके जवाब में कितनी है ये आपने खुद पूछ लिया कि सवाल पूछा जा रहा है माफिया पे और वो पहुंच रहे हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार पर। सरकार बनाना, बचाना, जोड़ना, तोड़ना, ये सब किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सत्ताधारी पार्टी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर के बाद दोबारा मंदसौर में शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से फिर से मौतें क्यों हो गई, सवाल ये था। सवाल नहीं था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। अगर सत्ता बचाना ही राजनीतिक पार्टियों का लक्ष्य हो तो आप सोच सकते हो उस स्थिति में जनता कह रहे हैं ना कि कार्रवाई की जा रही है। नेहा जी भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सीएम शिवराज ने कहा कि गाड़ेंगे वैसे गाड़ रहे हैं। क्या कार्रवाई हो गई आप मुझे बताइए। क्या अधिकारियों को निलंबित कर दिया? क्या जो फैक्ट्रियां चल रही थी वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी? उससे पहले की पेपर की कटिंग, शायद उस दिन नेहा जी क्या अखबार नहीं आया होगा जिस दिन ये कटिंग थी कि पुलिस की जानकारी में वहां शराब की फैक्ट्री मुरैना में चल रही थी। शायद उस दिन अखबार की कोई छुट्टी हो गई होगी या उनका हॉकर छुट्टी पे होगा, लेकिन ये सब चीजों के जवाब देने के बदले आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हो। आप बताइए सरकार किस लिए होती है? ये देखने के लिए कि पड़ोस के राज्य की सरकार के साथ क्या हो रहा है या अपने प्रदेश की जनता के साथ क्या हो रहा है। आप इस पे जवाब दीजिए कि आप बोल रहे हैं कार्रवाई हो रही है, फिर कैसे लगातार जहरीली शराबों से लोगों की मौतें होती जा रही हैं? तो ये नेहा जी की बात का पहले आप जवाब दीजिए कि दिग्विजय माफिया से क्यों मिल रहे थे, उसके बाद मैं उनसे जवाब लूंगी कि जब ये मामला आया तब क्या उनके घर कोई न्यूज़पेपर नहीं आया, उनसे भी मैं जवाब लूंगी। पहले आप वो जो बोल रही हैं कि दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की माफिया से, दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की, इससे क्या साबित हो जाता है? एक विपक्ष का नेता ये कैसे साबित हो जाता है? क्या साबित हो जाता है? और जब कानपुर वाले दुबे जी आते हैं, नरोत्तम मिश्रा का नाम लेते हैं, तब क्या साबित हो जाता है? और वो उत्तर प्रदेश से छुपने या उज्जैन आते हैं तब क्या साबित हो जाता है? क्या
साबित हो जाता है? नेहा जी जवाब दीजिए। अगर वो अभी जो जिस माफिया की बात कर रही है तो वो खुला क्यों घूम रहा है कि वो दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात कर पाया? चलिए नेहा जी उस जवाब, मुलाकात कैसे कर पाया? हिमानी जी और जवाब आपको- लेते हैं इनसे। जी कहिए नेहा जी कहिए। जी देखिए वागीशा जी, मेरे यहाँ रोज अखबार आता है और अखबार आता है इसीलिए मैं आपको बता पाई कि दिग्विजय सिंह किस तरीके से 40-50 मिनट तक एक इतने बड़े माफिया जिस पर कार्रवाई करने का काम, जिसको गिरफ्तार करने का काम माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया और लगातार माफिया तंत्र को जो जीवंत रखता रहा वो और कोई दल नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। आप याद करिए कि 15 महीने में जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो इन पे आरोप लगे माफिया तंत्र को एक्टिवेट करना, उनको संरक्षण देने का, तो वो किसने लगाए? गोविंद सिंह जी, जो अपनी जान को खतरा बताते थे, जो कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। जिस तरीके से माफिया को इस सरकार में संरक्षण मिल रहा है, हमारी सरकार होते हुए, मैं मंत्री होते हुए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी लाचारी की स्थितियां थी। आप याद करिए कि उमंग सिंघार भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता, और कांग्रेस की पार्टी में उस समय के मंत्री, उन्होंने क्या कहा था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिलकर माफिया तंत्र को इस तरीके से बल दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भू माफिया हो। और यही कारण है कि मैंने आपसे कहा कि ये बात सही है कि 15 माह में जिस माफिया को इन्होंने जीवंत कर दिया था, जिस तरीके से इन्होंने एक एक दिन करके 15 माह में मध्य प्रदेश को बर्बादी की तरफ आगे बढ़ाया था। लेकिन नेहा जी भिंड मुरैना में जो स्थिति हुई थी, ठीक है मैं आपकी बात मान रही हूँ, आपने कहा कि उमंग सिंघार ने कहा, इसके जवाब मैं इनसे लूंगी, लेकिन भिंड मुरैना में जो स्थिति हुई थी उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि माफियाओं को हम नहीं बख्शेंगे, तो फिर ये मंदसौर की घटना कैसे सामने आई, कैसे जहरीली शराब से मौत हुई? मैंने आपसे वही कहा कि बिल्कुल सही बात है कि आज भी इस प्रकार का जो माफिया तंत्र है वो कहीं ना कहीं घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी भी इस प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक कोरोना का काल आया, एक लॉकडाउन का समय आया और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई। जो हमारी सारी की सारा फोकस था वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाई जा सके, किस तरीके से जनता की जान बचाई जा सके, उस पे था। और इस पर निश्चित आप ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने कहा है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के इरादे हैं, किसी भी प्रकार के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, इनको उल्टा लटकाया जाएगा। भले दिग्विजय सिंह कमलनाथ पर्दे के पीछे से कितनी मुलाकातें कर लें इन लोगों से, कितनी बातचीत कर इनको मजबूती देने का काम करें, पर इनके जो दोहरे चरित्र हैं, जो बार बार ये कहते हैं, आप जानती हैं ये बार बार पूछ रही हैं कि सवाल माफिया तंत्र पे किया था और माननीय गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण क्यों दिया, राजस्थान का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि कल ही छत्तीसगढ़ में जो एक इनके मंत्री हैं उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप शराबबंदी के मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में आए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम शराब बंद कर देंगे तो जनता नाराज हो जाएगी और हमें अगली बार सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो लोग इस तरीके के दोहरे चरित्र को अपनाते हैं, जो अपने स्टैंडर्ड को विपक्ष में होने के नाते और पक्ष में होने के नाते बार बार बदलते हैं, ये चाल चरित्र इनका लगातार दिखाई देता है। जी चलिए हिमानी जी, एक बात नेहा जी ने कही है कि माफियाओं को मजबूती दे रहे हैं कांग्रेस, ठीक है, पर्दे के पीछे देख रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि इनके ही नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा माफिया राज पनपा, उमंग सिंघार की उन्होंने बात की, और आपने अभी कहा कि नरोत्तम मिश्रा से जो सवाल किया गया उन्होंने जवाब वहां का दिया। तो अब आप इन तीनों ही बातों का जवाब दीजिए नेहा जी को। मैं बिल्कुल जवाब दूंगी कि नेहा जी आप मुझे एक बात बताइए, वो इनसे पूछना चाहती हूँ कि पहले 15 साल आपका शासन, अब आपका शासन, मतलब 15 महीने की सरकार आपके ऊपर इतनी भारी पड़ रही है कि आप उस समय की उन चीजों को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप कितने अक्षम हैं, कितने सशक्त हैं, इसका जवाब जनता को दीजिए। या फिर चुनाव लड़ने और जोड़ तोड़ की राजनीति करने में ही आपका पूरा शक्ति सामर्थ्य खर्च हो रहा है कि इस तरह के माफियाओं को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। रही बात नेहा जी ने बोला कि उसके ऊपर गिरफ्तारी की कार्रवाई हो गई, तो पहले वही अपनी दोगली बात को साबित करें कि जिसके ऊपर गिरफ्तारी की कार्रवाई हो चुकी है वो बंद कमरे में किसी के साथ मीटिंग कैसे कर सकता है? क्या दिग्विजय सिंह जी उनके साथ मिलने दे रहे थे? आपने अगर उनके ऊपर कार्रवाई की होती, अगर अपराध साबित हो चुका होता, अपराध साबित हो चुका होता, कानून कोर्ट किसी चीज को जब तक आपने साबित नहीं किया, आपने साबित कर दिया, आपको कैसे पता कि वहां पर क्या बात हो रही थी, क्या संरक्षण मिल रहा था? क्या दिग्विजय सिंह जी के संरक्षण की वजह से ही मंदसौर की घटना हो रही है या माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है इसकी वजह से?
आप मुझे बताइए कि ये किस तरह के बचने का तरीका है कि अभी भी ये लोग विपक्ष की भूमिका तो को भूल सीधे नहीं तौर पा पर रहे हैं आरोप और है अभी कि भी पर्दे सवाल के विपक्ष पीछे से ही पूछ माफियाओं रहे हैं। को मजबूती कांग्रेस दे रही है, ये सीधे तौर पर कैसे आरोप दे है रही मानी जी। बताइए क्या पावर है उनके पास मजबूती देने के लिए? क्या मजबूती दे सकते हैं? हम कोर्ट की गिरफ्तारी से बचा सकते हैं, हम उनको शिवराज जी से उल्टा टंगवाने से बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं हम? ये तो खुद को किसी चीज में छुपाने का तरीका हो गया। कैसे मजबूती दे सकती है कांग्रेस? कांग्रेस केंद्र में होती तो फिर भी एक बार कि हम दिल्ली से मजबूती दिलवा रहे हैं, कैसे मजबूती दे रहे हैं? फिर आपका बहुत बड़ा फेलियर है। आप अपनी उसको हार मानिए कि अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस मजबूती दे रही है, कैसे दे रही है? साबित कीजिए। आपके बोलने से ऐसा हो जाएगा कि कांग्रेस मजबूती दे रही है। आप अभी भी विपक्ष में रहने की आदत भुलवा नहीं पाए, आप अभी भी विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं। कमलनाथ जी ने सवाल पूछा कि जो रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहरीली शराब हो रही है, रेत का उत्खनन हो रहा है, रेत माफिया लोगों को ट्रैक्टरों से उड़ाते हुए जा रहे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? तब भी आप विपक्ष से ही सवाल पूछिए। ये उमंग सिंगार जी का कुछ बोल रही थी हिमानी जी की। उमंग सिंगार ने खुद कहा है कि कमलनाथ के राज में खूब माफियापन पे है, उन्हीं के नेता ने उन्हीं के बारे में कहा, तो इसका भी जवाब दीजिए, फिर मैं नेहा जी की ओर कर रही हूँ। कब कहा नेहा जी? देखिए, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। च्यवनप्राश खाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगी। सवाल ये है कि जब माफिया तंत्र पनपता रहा 15 महीने में, तो हिमानी जी ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। बात यह है कि जब कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार में अपने ही मुख्यमंत्री और अपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पर स्पष्ट कहते रहे कि माफियाओं को आपने बल देना चालू कर दिया है, इससे खुद मंत्रियों की जान को खतरा हो गया था। क्योंकि मंत्री चाहते थे कि एक व्यवस्थित सरकार चले। 15 साल के बाद एक सरकार बनी थी और ये लूट खसूट का जो इनका एक पुराना परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार की, तो इस चक्कर में जिस तरीके से माफिया तंत्र को इन्होंने एक्टिवेट किया, आज भले विपक्ष में आ गई हैं, पर संबंध देखिए कहाँ टूटता है। जब आपका नाता ही उस माफिया तंत्र के साथ रहा, तो आज सरकार ना भी हो तो भी आप कॉन्स्पिरेसी के तहत, आप उनसे मेल जोल के तहत, पर वो जवाब ये चाह रही नेहा जी की मजबूती किस बात की देंगे हम? वही रिश्ता निभाने यूपी से एक माफिया आया था। हम यहाँ इनके गृह मंत्री का नाम लेते हुए महाकाल मंदिर में जब कमलनाथ जी के शासन में एक माफिया हुआ करता था, माय होम और O2 करके, जिनके ऊपर इंदौर में कार्रवाई की गई थी, वो भाजपा शासित राज्यों में स्वयं नेता घूमता रहा। और अब वो जमाना जी, एक सेकंड इनसे जवाब लेते हैं। आपने पूछा था ना कि मजबूती कैसे देंगे, केंद्र में सरकार नहीं है। कहा तो मैंने बीच में नहीं कहा। जब आप लोग की पोल खुलने लगती है तो आप इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? मैं आराम से बात कर रही हूँ, अपनी बारी में कर रही हूँ, आप भी अपनी बारी में करिए। लोगों को समझ में आता है कि डिबेट का विषय क्या है और किस तरीके से आप लोग गुमराह करते हैं, किस तरीके से आप लोग अपने डबल स्टैंडर्ड को अपनाते हैं। तो सवाल ये है कि अपने डबल स्टैंडर्ड को इस तरीके से ना अपनाया करिए। जहां पर आप शराब यहाँ पर चीख रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके मंत्री साहब वहां पर छत्तीसगढ़ में क्या बयान दे रहे हैं शराब को लेके। एक मंत्री अभी पिछले दिन जब उनसे शराबबंदी की बात की तो उन्हें सुनाई देना बंद हो गया। पत्रकारों ने कम से कम 4-6 बार कहा, वो सामने खड़े होकर कहते रहे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो ये आप लोग के डबल स्टैंडर्ड हैं। देखिए वागीशा जी, बहुत स्पष्ट है, मैंने पूर्व में भी कहा कि कोरोना काल बीच में जरूर आया था कि ये जितना तेज ये कार्रवाई होनी थी 15 माह की भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार के माफिया तंत्र के खिलाफ, उसमें एक स्लो डाउन हुआ। पर आप ये विश्वास मानिए कि जिस तेजी से अभी इंदौर की भी आपने घटना देखी है, इंदौर में भी जिस तरीके से 2 गुटों में लड़ाई हुई शराब ठेकेदारों में, आपने देखा कि गोली मारने वाले की जमीन को उठा के किस तरीके से ध्वस्त करने का काम माननीय शिवराज जी की सरकार ने किया है। और ये इंदौर का एक उदाहरण नहीं है। पिछले 1 साल में आप देख लीजिए, जब से शिवराज जी चौथी बार आए हैं, लगातार इस तरीके के माफिया तंत्र पर कार्रवाई हो रही है, जेल भेजा जा रहा है और कानूनी कड़ी से कड़ी सजा किस तरीके से मिल सके उसका पूरे। चलिए एक बात का जवाब दे दीजिए नेहा जी, हिमानी जी की बातों का। आपने कहा कि माफियाओं को मजबूती कांग्रेस दे रही है, तो इनका कहना है कि जब राज्य में हमारी सरकार नहीं, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, तो फिर हम मजबूती कैसे देंगे?
मैंने आपसे क्या कहा कि इनके डबल स्टैंडर्ड है। क्यों कहा? एक तरफ तो चिड़िया उड़ा रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं कमलनाथ। सवाल का जवाब दूसरी दीजिए, तरफ चिड़िया की बात नहीं कीजिए कि कैसे मजबूती देंगे हम। फिर आ गई, टाइम पूरा करने का इंतजार मत कीजिए कि 4 बज जाए और आप बच्चे निकल हिमानी जी जाए। एक सेकंड इनसे जवाब ले लेते हैं, आप भी चाहते हैं ना जवाब लेते, फिर मैं आपके पास जल्दी से। बर्दाश्त नहीं होता जब इनकी पोल खुलती है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। बताइए आप। देखिए 15 माह में जिस तरीके से इन्होंने माफिया राज चलाया, खुद इनके मंत्री कहते रहे कि उनकी जान को खतरा है। आज भी विपक्ष में आने के बाद भी ये पूछना ही ना किस तरीके से इस तंत्र को मजबूत किया जाएगा। तो ये दिग्विजय सिंह जी, जिनके ऊपर स्पष्ट आरोप नहीं, जिनके ऊपर स्पष्ट कहा था इनके ही मंत्री ने, अब वो क्या कर रहे हैं? उसी माफिया से मिल रहे हैं। पर ये चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे इनके मित्र बंधु हो, ये माफिया, इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस तरीके से मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें किसी भी प्रकार से अशांति फैलाने का काम करेगा, असंवैधानिक कार्य करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, उस माफिया को लटकाया जाएगा। हिमानी जी अब आप क्यों रुक कर रही हूँ? आपको जवाब मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो आप मुझे जवाब नहीं मिला कि किस तरह से दिग्विजय सिंह जी मजबूती देंगे, ये जवाब मुझे नहीं मिला। दिग्विजय सिंह चुपचाप कमरे में क्या बैठक कर रहे थे माफिया के साथ? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक माफिया, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड बोलने दीजिए उन्हें, बोलिए बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कहिए मानी सवाल कि एक माफिया था जिस पर कमलनाथ जी की सरकार में कार्रवाई हुई थी, इंदौर का जीतू O2 माय होम, जिसमें से बहुत सारी लड़कियां निकली थी, बहुत सारी जमीनों पे कब्जे थे, वो बीजेपी शासित राज्यों में शरण लेता घूमता रहा और जैसे ही शिवराज जी की सरकार आई उसने आत्मसमर्पण किया और अब वो जमानत पे घूम रहा है। ऐसा कैसा गाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं कि जब आपकी सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के माफिया यहाँ शरण लेते हैं और जो हमारे यहाँ पे पकड़े हुए गए माफिया 15 महीने में जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे वो वापस आ जाते हैं कि अब हम अपने सुरक्षित सरकार के समय समर्पण कर सकते हैं। कमलनाथ जी के समय उसने समर्पण क्यों नहीं किया और अब वो जमानत पे कैसे रिहा हो गया? उसके खिलाफ ऐसी ऐसी धाराएं लगी थी ऐसे। और रही बात उसकी जो मकान ध्वस्त किए गए थे, उसकी एक कंकड़ उठाने के लिए उस समय कमलनाथ जी की सरकार के समय कोई आया नहीं था। अब वहां से सभी कीमती चीजें उठवा ली गई हैं। ये किसके संरक्षण पर उसने उठवा ली हैं? जिस जगह पर, जिस प्रॉपर्टी पर कानून की कार्रवाई चल रही है, वहां से वो अपना सामान कैसे उठा के ले गया? चलिए नेहा जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, विकास दुबे का एनकाउंटर मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया और मध्य प्रदेश की पुलिस जब कार्रवाई की बात आती है तो किसी भी, कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, उसको कितने भी बड़े कांग्रेस के नेता का संरक्षण हो, उसे बख्शा नहीं जाता। और यही कारण है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश की धरती पर मारा गया। हमारे पुलिस के जवानों को आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। वो मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं मारा गया ना, मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको मारा, वो उत्तर प्रदेश में ही मारा गया था। अपने व्यक्तिगत पुलिस वाले जिनके पोल खोल सकता था, मध्य प्रदेश में नहीं मारा गया, उसने समर्पण किया था मध्य प्रदेश में। नेहा जी आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। मेरी तो आप याददाश्त ठीक कर रही हैं, आपकी जानकारी दुरुस्त कीजिए आप। वो मध्य प्रदेश में नहीं मारा गया, कानपुर में मारा गया था वो, उत्तर प्रदेश में मारा गया था वो। अब दूसरी बात ये है कि पुलिस वालों ने मारा जिनकी पोल खोलने वाला था, जिन नेताओं की पोल खोलने वाला था, उनके इशारों पे उसको मारा गया। मध्य प्रदेश में नहीं बनाया गया था वो। आप झूठ मत बोलिए, ये कांग्रेस या तो आप झूठ बोल रही हैं, आपको जानकारी नहीं है। आप जानकारी पूरी करके आइए। बाकी सर जी आप बीच में बताइए, क्या विकास दुबे मध्य प्रदेश में मारा गया था? कांग्रेस की वही सरकार है जिसने लगातार संरक्षण दिया। चलिए हम बात अभी ये माफियाओं पर कर रहे हैं, जहरीली शराब से जो लगातार मौतें हो रही थी। हिमानी जी आपसे एक आखिरी कमेंट लूंगी, आखिरी कमेंट नेहा जी से लूंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो जहरीली शराब से मौतें हुई है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, आपको ये लगता है? सरकार, देखिए जहरीली शराब की एक फैक्ट्री होती है जो अगर सरकार का, प्रशासन का तंत्र मजबूत हो तो उनके बारे में आसानी से पता कर सकती है। तो जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्रियां विकसित कैसे हो पाती हैं, इसका जवाब दीजिए। बाद की निलंबन की कार्रवाई और ये सब फॉर्मेलिटी है, जनता को दिखाने का दिखावा है, क्योंकि जो फैक्ट्रियां लगी होती हैं उनसे रिश्वत और
सुविधा शुल्क के रूप में चलिए। काफी धन इकट्ठा किया जाता चलिए है। नेहा जी तो जल्दी इस से तरह की जवाब चीजों दीजिए, पर मेरे पास जड़ से समय खत्म बहुत कीजिए। कम है बहस के लिए, जल्दी से जवाब दीजिए वागीशा नेहा जी, जी। मेरा मत शुरू से स्पष्ट है। जब से डिबेट की शुरुआत हुई है कि माफिया तंत्र को पनपाने का काम कांग्रेस ने किया था, समाप्त भारतीय जनता पार्टी करेगी। माफियाओं से दिग्विजय सिंह खुले में होना मिले, चाहिए छुप-छुप कर खत्म, मिले। क्योंकि दिग्विजय माफिया सिंह पनप कितना रहे भी हैं मध्य छुप-छुप कर प्रदेश मिलते में। रहे ना दिग्विजय सिंह को बख्शा जाएगा ना उनके साथी मित्र जो माफिया है बिल्कुल, उनको बख्शना तो किसी को भी नहीं चाहिए नेहा जी। देखती है जब दिग्विजय सिंह माफिया को घर पे बुलाकर 40-50 मिनट की गुप्त बैठक करते हैं आज विपक्ष में आने के बावजूद। जी। ये स्पष्ट दिखाता है और जनता पूछती है ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए नेहा जी और हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था मेरे पास बहस के लिए। तो आपको बता दें माफियाओं पर महाभारत शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोल रहे हैं और माफियाओं को लेकर पूछ रहे हैं कि आखिर कब गाड़ेंगे, कब टंगेंगे और कब लटकेंगे। लेकिन सवाल यही है कि माफियाओं को नहीं बख्शना चाहिए क्योंकि जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है मध्य प्रदेश में। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।